बताइए सुबह क्या समझ में आया? आपने कुछ लिखा भी था सुबह? श्वास रोग के बारे में। क्या चीज़ में? श्वास रोग के बारे में। कितने प्रकार के स्वर हैं? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के। तो 5 तत्व हो गए और 6वां मैं स्वयं का तत्व। जी ये समझ में आ गया? जी अभी तो जिंदा रहते रहते हमको प्राप्त हो सकता हूँ कि नहीं? मैं जो तत्व है जी प्राप्त हो सकता है। प्राप्त हो सकता है क्या? प्राप्त होता है। प्राप्त होता है लेकिन हम लोगों को क्या बता दिया गया? कि मरने के बाद प्राप्त होगा। कौन बताया? सब ब्राह्मण बताए। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग करने से अच्छा है हमको वो लोग बताए जो वासना से युक्त हैं। जी और ये मार्ग है वासना निवृत्ति का। जी तो जो लक्ष्य लेकर के चलेगा, जी ठीक है, जो लक्ष्य लेकर के आदमी चलेगा वही तो पूरा करेगा। जी हमारा लक्ष्य अपना क्या है हमें मालूम है? कि मैं कौन हूँ। नहीं, हमारा लक्ष्य अपना खुद का, चाहे गृहस्थी का हो चाहे किसी चीज का हो, क्या हमें मालूम है हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष लक्ष्य मतलब मोक्ष का क्या मतलब होता है? मोह को क्षय करना। मोह को क्षय करना। और अब संगत किसका कर रहे हैं? जो मोह से ग्रसित है। जी मोह से ग्रसित व्यक्ति चाह रहे हैं मोक्ष। चाह रहे हैं मोक्ष। चाह रहे हैं, लेकिन संगत किसका कर रहे हैं? संसारिक का। हाँ? संसारिक सांसारिक का, जो वासना से ग्रसित है। जी वासना इच्छा और कल्पना को कहते हैं। जी वह कोई भी हो सकता है जो वासना से युक्त हो। जी है? जी तो वासना से मुक्त कौन है? कोई बिरले संत है। जी बिरले संत है। जी तो बिरले संत में कोई कोई आते ना, जी जो किसके बारे में कहा गया है कि करोड़ों में कोई एक। जी क्या कहा गया? करोड़ करोड़ों में कोई एक। करोड़ संतों में एक। करोड़ों संतों में कोई एक। तो जो करोड़ के पहले जो हैं वो कौन है? वो भी तो वासना से युक्त हैं। जी तो जिसकी संगत आप करेंगे जी तो वो वही तो सिखाएगा पढ़ाएगा, वही तो करेगा। जी क्योंकि जैसे मान लीजिए हमें आपसे डायरेक्ट बात करना है जी और मैं आपके नाती से बात करके मैं आपसे बात करूं तो कैसे बात होगा? नहीं हो पाएगा। जो मैं डायरेक्ट कह रहा हूं आपको वो डायरेक्ट मैं आपके नाती से कह रहा हूं। जी तो नाती आपसे अगर बात करेगा तो 2 शब्द या तो घटा देगा या तो 2 शब्द बढ़ा देगा। जी जी यही होता है ना। जी तो आप क्या समझेंगे महात्मा जी ने क्या कहा? लेकिन जब हम डायरेक्ट आपसे बात करते हैं तो जानकारी हो जाती है। तो जो बात मैं बोल रहा हूं अक्षरशः वो सामने आपकी प्रस्तुत हो जाता है और जो आप उसका प्रतिक्रिया देते हैं वो मैं उसको सुन लेता हूं। जी तो बीच में जो घटाने बढ़ाने वाला शब्द है वो तो नहीं पूरा होता है। जी यही हम लोग नहीं कर पाते। मूल रूप से हम डायरेक्ट बात नहीं कर पाते हैं। जो बिचौलिए हैं, बिचौलिए का माइंड कैसा है हमें क्या मालूम है? बात समझ रहे हैं? इसी को कबीर साहब ने डांटा है कि हमारे धर्म मार्ग में जो कुरीतियां आ गई हैं, धर्म तो स्वभाव को कहते हैं, तत्वों के अपने स्वभाव। तो मेरा अपना तत्व भी तो है, वह भी तो एक स्वभाव, उसका भी तो एक स्वभाव है। उसका कौन सा स्वभाव? वो शांत स्वरूप है और शांति चाहता है। हर काम में परिणाम में शांति चाहता है कि नहीं? ये नहीं होता है। लेकिन क्या होता है? हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 654 दिन हो गए। तारीख हो गया 22 अगस्त सन 2023, दिन मंगलवार, सायंकाल का समय।
सुबह हमने बताया था कि स्व 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जी स्व माने मैं। जी मैं अपने आप में परिपूर्ण 6 चीजें हैं, जी 5 तत्व, एक छठवां मैं अपना स्वयं का तत्व। जी तो 5 तत्व में मिट्टी अपने आप में काम करती है, जी ठोस है। जी अग्नि अपना काम करता है, जी पानी अपना काम करता है। जी स्वयं अपने आप में ये पांचों ठोस हैं, जी लेकिन ये पांचों आपस में एक दूसरे में मिले हुए हैं, जो हमारा शरीर परिवर्तित करते हैं। जी लेकिन जो मैं इसी शरीर में परिवर्तनशील शरीर में जो मैं बोलने वाला है, जी वो है स्थिर और शांत। जी लेकिन वो अपने शरीर में खोजता है और शरीर के इंद्रियों में खोजता है और सुनी सुनाई बात में कल्पना करता है। कुछ बातें ऐसी भी जो नहीं भी हम सुनते हैं उसमें भी कल्पना करते हैं। जैसे ब्रह्मांड कौन चला रहा है, इसका कर्ता धर्ता कौन है, इस सृष्टि क्या एक आदमी के उस पर चल रहा है, वही सर्वशक्तिमान। जब आप शांति पूर्वक बैठते हैं तो ऐसी तमाम दुनिया भर के कपोल कल्पना मन में चलता रहता है, लेकिन हम जानने की जहमत नहीं उठाते। जहमत समझते हैं ना, परेशानी। हाँ, क्योंकि किसी भी विषय को जानने के लिए भूख प्यास मान अपमान सुख दुख हर चीज, सुबह शाम दोपहर ठंडी गर्मी बरसात, सब चीज को सहन करना पड़ता है, तब जा करके कोई एक चीज आप जान पाते हैं। और इतना कोई करना चाहता नहीं है, खाली सोचता कल्पना करता है, और कल्पना से जब हमारी मन की संतुष्टि होती नहीं। क्यों होती है? नहीं होती। ये तो महापुरुष जो है जानने की जहमत उठाए हमारे ऋषि, और रिसर्च की, अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, हिंदी में खोज कहते हैं, ठीक है ना। उन लोगों ने, आपने हमारे ऋषियों को आपने अगर फोटो कहीं देखा होगा तो बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े जटाएं और शरीर सूख करके एकदम लकड़ी जैसा, क्योंकि जंगल में रहते थे, वहाँ खाने पीने की तो कोई सुविधा रहती नहीं थी, और बड़े बड़े बाल, वहाँ कोई बाल काटने वाला नहीं, क्योंकि एक दिशा में किसी एक विषय पर वो खोज कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो जब किसी एक विषय पर खोज किया जाता तो अन्य विषय बाधित करते हैं कि नहीं? उन लोगों ने जो खोज करके हम लोगों को दिया है, वास्तव में इसी शरीर में रहते रहते हम अपने आँख को बंद कर लें, इसी शरीर में रहते रहते अपने अपने कान को बंद कर लें, इसी शरीर में रहते रहते अपने जीभ में 2 चीजें हैं, शब्द और स्वाद, दोनों को बंद कर दें, अपने लिंग को बंद कर दें, अपने पैर को बंद कर दें, चलना ना, हम किसी जगह जाएंगे ना हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा। हाथ से देना और लेना दोनों बंद कर दें। इसी शरीर में रहते रहते आप अपने तक पहुंच सकते हैं। इसी शरीर में मैं कौन हूं, जैसे जैसे एक एक करके बंद करते हैं ना, कबीर साहब ने कहा ना, एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, एक एक को बंद करिए जो आपके सहज रूप से बस में होकर के वह निर्वार किया जा सके। बात समझ रहे हैं? आँख को बंद करने में अगर कोई दिक्कत होती हो तो कान बंद कर लीजिए, कान को बंद करने में कोई दिक्कत हो तो जीभ को बंद कर लीजिए, जीभ में कोई दिक्कत हो तो हाथ और पैर को बंद कर लीजिए, पथी मारिए, बैठिए, लिंग को बंद करिए। लेकिन साहब इसको सबको बंद करने वाला मन ही तो है, मन ही तो बंद करेगा। तो यही तो बता रहा हूँ, मन के द्वारा देख के जान के समझ के बंद करेंगे ना जी, ऐसे तो बंद होगा नहीं। मन से करना होगा। हाँ, मन इतना जल्दी बंद अपने बस में नहीं होता है, तो मन क्योंकि मन बनता भी तो इन्हीं लोगों से है। हाँ, मन बनता इन्हीं लोगों से है। तब फिर तो इन्हीं लोगों, जैसा हम लोग कमरे में बैठे हैं जी, वर्तमान समय में 5 बज करके जो कुछ भी मिनट हो रहा हो, इस कमरे में कुछ नहीं हो रहा है, हम खाली 2 आप लोग हैं। जी जी, बाहर लोग, यही जैसे कमरे से बाहर जाइए, आँख खुलेगा, अनेकों प्रकार का दृश्य देखेगा कि नहीं? जी जी, प्रकृति में देखेगा। फिर जैसे जैसे वो लोग मिलेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे
तो जितने प्रकार के लोग हैं उतने प्रकार की उनकी भावनाएं हैं, उतने प्रकार के उनके कर्म हैं। जी तो आप आंख से देखेंगे तो आपका आंख प्रभावित करेगा कि नहीं उससे? जी करेगा। करेगा ना। जी तो उसमें कभी आप हंसेंगे भी, कभी गंभीर भी होंगे, कभी रोने का भी मन करेगा। जी तो लेकिन क्या ये स्थिति हमारी अपनी है? वो तो दृश्य का हुआ ना। जी। हमारा मन बदल रहा है, हमारे में नहीं है, जी जी दृश्य में है, मन बदल रहा है, ऐसा सब जी करा रहा है। जी लेकिन हम यहाँ कमरे में बैठे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं और भी आंख भी बंद है। हम आपको भी नहीं देख रहे हैं और आप हमको नहीं देख रहे हैं। जी आवाज हमारी खाली सुन रहे हैं। जी ठीक है। जी तो आंख से देखा हुआ जो हमारे शरीर की गति हो रही है वो आपसे नहीं, आंख से नहीं देख रहे हैं, तो आपकी आंख पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन कान शब्द हमारा सुन रहा है, तो उस पर देखिए चिंतन करके उस पर प्रतिक्रिया और क्रिया, क्रिया का मतलब स्वयं अपने आप में धारण करना, और प्रतिक्रिया का मतलब जो समझ में नहीं आई तो उसकी प्रतिक्रिया कर देना। जी तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कान शब्द सुन रहा है, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। जी तो क्रिया मतलब जो हमारे समझ में आ गई बात, उसमें हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जहां नहीं समझ में आ रहा तो आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी तो ये जो हम सुन रहे हैं, अगर हमें बोलना बंद कर दें तो आपका कान भी नहीं सुनेगा। जी और खाना पीना और चलना फिरना और देना लेना तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। जी बात समझ रहे हैं? तो जो चीजें नहीं हैं उनकी क्रियाओं से, उनके परिणाम से आप मुक्त हैं कि नहीं? जी मुक्त है। मुक्त है ना। ये तो स्पष्ट दिख रहा है, जी जी एकदम स्पष्ट है कि नहीं? जी जी अप्रत्यक्ष है। जी लेकिन जैसे आप पलथी मारे, आप पलथी मार के बैठना शुरू किए, भले आप आंख से नहीं देख रहे हैं, कान से सुन नहीं रहे हैं, जीभ से ना बोल रहे हैं, ना स्वाद ले रहे हैं, ना हाथ से कोई क्रिया हो रही, ना पैर चल रहा है, लेकिन इसी शरीर में आपके दर्द भी होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। तनाव भी होता है कि नहीं होता है? जी जी खिंचाव होता है कि नहीं होता है? जी मांसपेशियां दब रही तो दबाव महसूस करता नहीं करता है? जी हम्म? जी तो ये जो चीजें हमको अनुभव हो रही तो हमारे शरीर में हो रहा, तो हमारे मन को महसूस हो रहा कि नहीं हो रहा है? हो रहा मन को। और यही मन के द्वारा जब हम बार बार उसे देख करके शांत कर लेते हैं, सहन करने की क्षमता बढ़ा लेते हैं, तो जैसे बैठते हैं वैसे एक बार अपने शरीर को टटोल लेते हैं, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पीड़ा हो रहा है, कहाँ खिंचाव, कहाँ तनाव, कहाँ गीलापन, कहाँ सूखापन, सुगंध, दुर्गंध, सब कुछ हम एक बार टटोल लेते हैं। जी जी उसके बाद हम क्या करते हैं? शांति होकर श्वास होकर के, श्वास को अपने से अलग होकर के देखना प्रारंभ करते हैं। जी और जैसे ही श्वास पर हम सवार होते हैं, श्वास स्वतः चलता है, हमारे अपने शरीर में क्या हो रहा है कुछ अनुभव होता है? नहीं कुछ नहीं। मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? जी अपने ही शरीर की पीड़ा से, तनाव से, दुख से आप मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? जी जी क्योंकि यही शरीर का कोई ज्ञान नहीं रह गया। तो आप अपने आप में चले गए कि नहीं? अपने आप में स्थिर हो गए कि नहीं हो गए? जी जी जो मेरा आपका शांत स्वरूप है, जी स्व जो मेरा है वो शांत स्वरूप है, जी। अपने शांत स्वरूप में चले गए कि नहीं चले गए? जी चलेगा। एकदम सीधा सीधा सा सवाल है, सीधा सीधा सा उसका उत्तर है। जी जी इतना घूमने और घुमाने की जरूरत क्या है? जी जी बोलिए। जी जब छोटा सा प्रश्न है और छोटा सा ही उसका उत्तर है, तो उसको बड़ा बना करके प्रस्तुत करने की क्या जरूरत है? जी हम लोगों के सामने छोटी चीजों को बड़ी बना करके प्रस्तुत की गई है, और जो बड़ी चीजें हैं उसका कोई पता नहीं है। जी बात समझ रहे हैं? जी तो मोक्ष का क्या मतलब होता है? क्षरण, मोह का क्षरण, जी यानी नाश होना। जी। तो अपने शरीर से, हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, सुख का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है, कुछ रहता है? कुछ नहीं। जब अपने आप पे शांत हो जाते हैं। कुछ नहीं। इसी स्थिति को मजबूत करना है, जितना आप मजबूत कर ले जाइए। जी और यही स्थिति जो है आपको, जैसे आप खोलेंगे फिर बिखर भी जाएगा। जी कान से सुनना शुरू करेंगे, बिखर जाएगा। जीभ से स्वाद लेना और बोलना शुरू करेंगे, बिखर जाएगा। जी क्योंकि आपको पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ और सामने वाला किस अर्थ में लेगा। जी जैसे मैं संत हूँ, मैं अपनी एक ही भाषा में चलता हूँ, लेकिन मेरी भाषा को क्या सभी लोग समझते हैं? नहीं समझते। लेकिन मैं अपने जगह पर स्थिर हूँ। मुझसे चाहे दिन के 12 बजे कहवा लीजिए वही बात, और चाहे रात के 12 बजे कहवा लीजिए, मैं वही बोलूंगा जो सत्य है, जो मैं बोल रहा हूँ। जी जी मैं, मेरे अंदर में कोई परिवर्तन नहीं, चाहे डर बस, चाहे भय बस, चाहे लोभ बस, जी मैं परिवर्तन नहीं कर सकता। जो बोलता हूँ वही बोलता हूँ। जी 12 बजे दिन में भी वही बोला, 12 बजे रात में भी वही बोला।
तो कहाँ डर है, कहाँ भय है, जी। कहाँ लोभ है, जी। कहाँ लालच है? जी। एकदम इसी को कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि। क्या बोलते हैं? अभयम सत्य संतुष्टि। हाँ, हृदय पवित्र हो गया ना। जी। अभय, अभय मतलब निर्भय हो गए। जी। जी। अभयम सत्व संशुद्धि, आपने हृदय यानी मन को विशेष रूप से शुद्ध कर लिया तो निर्भय हो गए। जी। तो कोई डर है कहीं? कोई डर नहीं, कोई लालच है कुछ नहीं, किसी प्रकार का? बताइए। कुछ नहीं, कुछ नहीं है ना, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभयम सत्व संशुद्धि, हमने किया क्या? ज्ञान योग व्यवस्थिति, योग को ज्ञान के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से आज से 654 दिन पहले शुरू किए, आज 654 दिन हो गए, आज हम लोग उसी को प्रयोग कर रहे हैं। जी। ज्ञान योग व्यवस्थिति, योग को ज्ञान के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से अपने जीवन में आचरण करते हुए, प्रयोग करते हुए, निर्भीक बनते हुए आज हम इस लेवल पर पहुंचे हुए हैं। जी। जो आज हम पहुंचे हैं जिस लेवल पे, ये लाइन गीता के 16वें अध्याय की पहले श्लोक, पहली लाइन, ये हम लोगों को आज प्राप्त कराया। क्या कराया? अभयम सत्व संशुद्धि। सत्य माने हृदय, जी। विशेष रूप से हमने संशुद्ध कर लिया, संशोधित कर लिया। जी। समझ रहे हैं कि नहीं? शोधित नहीं कि संशोधित किया। जी। ठीक है ना? जी। तो शोध जो हमने किया, उस शोध में हमने पाया कि मैं स्वयं अपने ही शरीर और शरीर की इंद्रियों, उनकी क्रियाओं में हम खुद उलझे हुए हैं। जी। यही स्पष्ट दिखा कि नहीं दिखा? जी। जी। है? जी। तो जिस चीज में हम उलझे हैं, हम स्वयं उलझे हुए हैं, जी। तो मेरा कार्य कोई दूसरा करेगा नहीं, हम ही करेंगे, मेरा कार्य मुझे स्वयं करना हम ही होगा। सुलझाएंगे उसको। हम स्वयं अपने उलझन को सुलझाएंगे। जी। बात समझ रहे हैं? जो कोई दूसरा अगर सुलझाएगा तो अपना सुलझाएगा, ना कि किसी दूसरे का सुलझाएगा, ना कि मेरा। जी। ये बात स्पष्ट हो गई। जी। तो हमारा जीव है, आज हम अपने जीव को अपने बस में नहीं कर पा रहे, बल्कि हम खुद जीव के वशीभूत हो गए हैं। जी। जी। तभी तो हम अपने बच्चियों को अपशब्दों का झड़ी लगा देते हैं। खाना बनाने वाले जो बच्चियां हैं, चाहे पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो, कोई भी हो, जो भोजन बना रहा है, वो जब जीभ पे स्वाद नहीं मिलता है भोजन का, तो उनको उस समय हम क्या क्या नहीं बोल जाते हैं। लेकिन जब जीभ मेरे बस में हो गया तो कोई शब्द निकलेगा? नहीं, बोलिए। नहीं निकलेगा। आखिर वही बेटी, पत्नी, बच्ची, बहन, आखिर वो भोजन करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। जब भोजन करेगी तो जब उसके भोजन अपने जीभ पर पड़ेगा तो उसको बताएगा कि नहीं बताएगा? वो स्वाद बताइए, करेगा, बताएगा ना। जी। तो उसके अंदर में स्वतः एक जागृति जागृत होगी, जागृति जागृत होगी कि अरे आज कैसे भोजन कर लिए, नमक तो ज्यादा है। तो वो दूसरे टाइम नमक कम करेगी। जो चीजें उसे लगेगा कि तेज है और हमको आज डांट नहीं पड़ी, तो उसके अंदर में खुद स्टेमिना आ जाता है, तो दूसरे टाइम जब भोजन बनाएगी तो नमक कम कर देगी, क्योंकि उसके ध्यान रहेगा। यही है ध्यान की प्रक्रिया। बात समझ रहे हैं? ध्यान करने की जो हम लोग प्रक्रिया बताते हैं वो यही है ध्यान। अपनी कमी अगर एक बार हो गई है, वो ध्यान में रहेगा, दूसरी बार उस कार्य को करेंगे तो वो गलती नहीं होने पाएगी जो पहले हो चुका है। उसी को कहते हैं ध्यान। ध्यान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ध्यान का मतलब है लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के चलना, उसे हमेशा बार बार स्मृति में लाना, ख्याल में लाना, देख देख करके काम करना, समझ समझ करके काम करना, उसको कहते हैं ध्यान। यानी जैसा मैं सकुशल वर्तमान में हूं, काम करने के बाद मैं लौट करके जब इस जगह पर आऊं तो एकदम जैसा था वैसे ही रहूं। सकुशल उसी को बोलते हैं। कहीं मेरे शरीर में कोई खरोच ना आने पावे, कहीं दर्द ना आने पावे, कहीं पीड़ा ना आने पावे, ना पैर टूटे, ना हाथ टूटे, ना मतलब कोई भी प्रकार का, किसी प्रकार का कोई हमारे शरीर में विकृति ना आने पावे, उसी को तो सकुशल कहेंगे। लेकिन अगर आ गया तो दोषी आप खुद हैं, क्योंकि आप देख करके काम नहीं किए, समझ करके काम नहीं किए, संभल करके काम नहीं किए। कहीं न कहीं आपकी अपनी स्वयं की त्रुटि हुई है, जिस त्रुटि के कारण आपके ऊपर उसका
प्रकृति का एक्शन हो गया है। जी। उसका मतलब प्रकृति का एक्शन हो गया, हम्म, और आप हो इसके उपभोक्ता। हम्म, इससे अलग वह आपको नहीं जानती, लेकिन आप प्रकृति को जानते हैं। हम्म, प्रकृति आपको नहीं जानती, लेकिन आप प्रकृति को जानते हैं कि नहीं। जी। जैसे शरीर आपको नहीं जानती, वो अपनी क्रिया में चल रही है, लेकिन आप अपने शरीर के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। जी, जानते हैं। तो जब पसीना होता है उसको साफ करते हैं कि नहीं, नहा करके। करते हैं, साफ करते हैं। दुर्गंध आता तो साफ साबुन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। जी। जो कुछ भी आपके शरीर से आपके नाक में अपने अनुभव कराता है, तो उसका जब आप निराकरण करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आखिर सब मिला करके हम स्वयं अपने आप के दोषी हैं कि नहीं। जी। बोलिए। जी। जी। तो दोष मुक्त भी हम स्वयं ही अपने आप से करेंगे कि नहीं करेंगे। करेंगे। तो जब हम एक अच्छे विचारवान आचरण संपन्न संत के पास बैठेंगे तब होगा। जी। संत के अलावा किसी के भी पास बैठेंगे तो उसकी मानसिक स्थिति जैसी होगी वह वैसा आपको मोटिवेट कर देगा। आप जो उलझन लिए थे उसका कई गुना और उलझन बढ़ जाएगा। जी। क्योंकि मन के अधीन है वो। जी। और संत के अधीन मन होता है। जी। अन्य लोगों के साथ मन के अधीन मतलब स्वयं होता है। जी। आत्मा मतलब स्वयं जी। मन के अधीन होता है, लेकिन संत के साथ मन आत्मा के अधीन होती है, न कि आत्मा मन के अधीन होती है। जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पुरजोर कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हमारे ऋषि कह रहे हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे हमारा वेद हो, उपनिषद हो, श्रुति हो, स्मृति हो, वह विशेषज्ञ की बात करती है कि जो इसके विशेषज्ञ हैं यानी जानकार हैं, उन्हीं के साथ बैठने से आपके जीवन में वही वजनत्व आएगा जो शास्त्र में लिखा है। शास्त्र का मैंने बात व्याख्या भी किया था। आपके चित्त को ही शास्त्र कहते हैं। आपके अंदर में ही एक शक्ति है चित्त, उसी को शास्त्र कहते हैं। और चित्त क्या है? शास्त्र। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, ये जो 6 प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, इन्हीं को शास्त्र कहा जाता है। 6 अस्त्र। ऐसे तो छास्त्र शब्द है, लेकिन छास्त्र शब्द कहने से थोड़ा सुनने से अटपटा लगता है, तो उसी को शास्त्र कर दिया, 6 को 6 बना दिया। तो शास्त्र कहने से तो जीभ टूटती है। पुराने जमाने में जब पढ़ाई पढ़ते थे हम लोग, तो शब्द को तोड़ने के लिए जीभ तोड़ना पड़ता था कि नहीं? उसके लिए मार खाए हैं कि नहीं आप? मार खाएगा ऐसा। जीभ जब हम नहीं बोल पाते हैं कोई शब्द, तो तोड़वाते थे कि नहीं? उसको बार बार रटाने का मतलब तोड़वाना। तो अगर किसी की मोटी जीभ होती थी, मार खाता था कि नहीं खाता था? बात समझ रहे हैं? अच्छा, सब शास्त्र जो बताते हैं वो कौन चीज़ है मतलब? वही तो 6 शास्त्र किताब है। हाँ, अलग अलग, जैसे हमारा पतंजलि योग दर्शन है। अच्छा, ठीक है, ये सब शास्त्र हैं। ये सब शास्त्र हैं, लेकिन वो शास्त्र बने कहाँ से? आखिर मनुष्य तो बनाया है। जी। तो चित्त से अनुसंधान कर करके ही तो किया है। अच्छा, बात को समझे कि नहीं आप? जैसे अभी पुलिस वाले हैं, कोई घटना कहीं घट जाती है, किसी भी प्रकार से घटना घटती है, और जिसका मतलब वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन शब्द आता है, इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी एसआई को ही तो दिया जाता है, इंस्पेक्टर को ही तो दिया जाता है, किसी एसपी को ही तो दिया जाता है। जैसा प्रकरण हो वैसे प्रकरण को वैसे लोगों को दे करके उनको समय सीमा बांधी जाती है। इतने दिन में आप इन्वेस्टिगेट करके और एक फाइल बना करके पुटअप करिए आगे। तो इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं? कोई मशीन थोड़ी इन्वेस्टिगेट करती है, मनुष्य ही करता है। तो घटना घटी कहाँ घटी? पहला प्रश्न, घटना कहाँ घटी? तो घटना कहाँ घटी, पहले उस जगह को खोजा जाता है। उस जगह पर जा करके लोगों से तालमेल बना करके जानने की प्रक्रिया में जाना जाता है कि आखिर घटना क्यों घटी, किस कारण से घटी, दोनों में आपस में गोली क्यों चली, एक मर गया एक भाग गया, वो भागने वाला कौन था, वो मरने वाला कौन था। तरह तरह के प्रश्न करके वहां जा करके जाना जाता है नहीं फील्ड पे। तो कौन करता है? मशीन करती है? नहीं, इंस्पेक्टर करते हैं, मनुष्य करता है। इंस्पेक्टर मतलब मनुष्य। तो चित्त जो उसका है वो मनुष्य का ही तो है। बात को समझ रहे कि नहीं? हाँ, समझ रहे हैं। तो चित्त मनुष्य का अनुसंधान करने की एक शक्ति है, उसे शास्त्र कहते हैं, उसे चित्त कहते हैं। अच्छा,
बात को हमारी समझ गई। जी जी किसी भी प्रकार में आप ही हैं, आप ही का बच्चा है, जी आप उसको चॉकलेट दीजिए तो पहला प्रश्न पूछता है कि नहीं, पिताजी ये चॉकलेट कहाँ से लाए आप? पूछता कि नहीं पूछता है? क्यों लाए आप? क्यों लाए नहीं पूछता है, कहाँ से लाए जरूर पूछता है, किसके लिए लाए जरूर पूछता है। समझ रहे हैं कि नहीं? कल फिर मेरे लिए ले आइएगा, क्योंकि स्वाद लग गया बढ़िया, मुंह में डाला, अच्छा अच्छा मीठा मीठा स्वाद लगा तो वो प्रभावित हो गया ना, तो फिर आपसे कहेगा पापा कल फिर और ले आना, पिताजी कल और ले आना। नाती है तो बाबा कहेगा आपको, बेटा है तो पापा कहेगा। यानी जो छोटा बच्चा है अपने सीनियर जो भी उसको कुछ देते हैं तो प्रश्न करता भी करता है जी। क्यों करता है? उसके अंदर में भी वो चित्त है, क्योंकि वो भी वही चेतना है जो हम और आप हैं, खाली उसका शरीर छोटा है। प्रकृति के नियमानुसार उसका शरीर छोटा है, लेकिन उस शरीर में जो निवास करने वाला ड्राइवर है यानी मालिक है बराबर है, वो तो छोटा नहीं है ना जी। क्या है? नहीं तो बराबर है, वो तो वही है जो मैं हूं। तो तर्क देगा कि नहीं देगा? जी जी। ऐसे सिर्फ तर्क बच्चे दे देते हैं कि बड़े बड़े लोगों के जब जवाब नहीं दे पाते, जवाब नहीं दे पाते हैं। जी जी। ऐसा होता नहीं होता है? हो जाता है। तो आखिर वो जो चेतना है उसी चेतना को ही तो जान करके समझ करके देख करके हमारे ऋषि सारी बातें लिखे हैं। जी। मैंने क्या कहा अभी कि हमारे ऋषियों ने जहमत उठाई जी। उस तत्व को जानने के लिए आखिर ये सब कर कौन रहा है। क्या ये स्वतः अपने आप में हो रहे हैं या कोई करने वाला है? तो पता चला कि प्रकृति में स्वतः हो रहा है, करने वाला कोई नहीं है। और जो करने वाला है वो स्थिर है, वो कर ही नहीं सकता। जैसे मैं स्वतः बैठा हूं, मैं जब खाना बनाऊंगा ही नहीं तो खाऊंगा कैसे? जी। तो बनाना पड़ेगा कि नहीं बने? जी। तो और जो मैं हूं वो स्थिर हूं, तो अब खाना कैसे बनेगा? जहमत उठाए तो जहमत उठाएगा ही नहीं। तो प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है ना, तो उसमें तो क्रिया हो ही रही है, वो तो करेगा ही। लेकिन प्रकृति के अंदर में जो चेतना है वो तो स्थिर है ना। कहने का तात्पर्य हमारा ये है, चेतना स्थिर। तो जो चेतना है कुछ नहीं करती है उसको जानना, और जो कुछ कर रही है उसको अलग जानना, इस जहमत को हमारे ऋषियों ने उठाया, दोनों को अलग अलग किया, दोनों को अलग अलग करने के बारे में जाना। तभी तो आपने देखा होगा कि छोटी छोटी चीजों में भी जब उन लोगों ने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है। जैसे तुलसी, तुलसी एक जंगली पौधा ही तो है। हमारे शरीर में जब कोई विकृति आई उसको उन्होंने प्रयोग किया, खाया, देखा कि उसमें कुछ हमारी जो विकृति आई थी उसमें राहत मिला। जब राहत मिला तो उसको क्या कहा? तुलसी माता। प्यास लगा, नदी में पानी पिया तो गंगा माता। गर्मी हुई, हवा चला, शरीर ठंडी हुई तो कहे पवन देवता। हर चीज पे उन्होंने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया है, और अध्ययन करते 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 कहीं रुके नहीं हैं, चलते रहे। अंत में जाकर के उन्होंने देखा ये तो प्रकृति है और इसका उपभोक्ता मैं स्वयं चेतन स्थिर तत्व हूं। तभी तो मैंने कहा ना स्व कितने प्रकार के हैं, आज तक ले कोई ये बात को नहीं जान पाया होगा। स्व कितने प्रकार के हैं और स्वयं को स्वयं में कैसे स्थित किया जाता है ये भी नहीं कोई जान पाया होगा। हमारे ऋषियों ने बताया है, और उसी ऋषि परंपरा से मैं भी बिलोंग करता हूं, और मैं अपने आप को उस लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं ताकि आप लोगों के बीच में उस बात को रख पा रहा हूं। जितना ऑथेंटिक रूप से मैं अपने आप में उसे महसूस कर पा रहा हूं, उतनी बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। और ये हकीकत है, ऐसा भी नहीं कोई कपोल कल्पना है, एकदम हकीकत। आंख बंद कर दीजिए, आंख से दृश्य दिखाई ही नहीं देगा तो मन बनेगा कहां से? लेकिन जो पहले मन बन चुका हो कल्पना में आएगा कि नहीं आएगा? वो बार बार आपको पंच करेगा कि नहीं करेगा? पंच करने मतलब बार बार स्मरण में, ख्याल में आएगा कि नहीं आएगा? तो सांस को देखना शुरू कर दे। नहीं, जैसे सांस तो बात की बात है ना, जैसे हमने जो देखा पहले से कल्पना करेगा, वो कल्पना करेगा कि नहीं करेगा? तो उसको कैसे मिटाएंगे? उसी दृश्य को अभी तो हमने तो खाली मन को एकाग्र करने के लिए श्वास को दिखाया ना, मन को क्रियाशील नहीं बनाया, क्योंकि मन तो पहले से क्रियाशील है ही।
पहले हम अपने मन को स्थिर कर लें तो जो पहले से क्रिया में था वो क्या था, पॉजिटिव था, यानी आसक्त था। अब उसी आसक्ति में निराशक्ति यानी अनासक्ति पैदा करना है। आकर्षण जो था उसमें आकर्षण में बुराई दिखा दिखा करके इसकी आकर्षण खत्म करनी है। तो क्रिया भी तभी भी तो होगी। जैसे जो हमने काम पहले कर चुके हैं वो वर्तमान में नहीं करना है और पीछे पश्चाताप भी हो रहा है, तो उसको पश्चाताप को कैसे खत्म करेंगे? वही करेंगे, प्रकृति में हो गया। तो आपको पीछे बैठ जाना होगा कि किस समय में हुआ, किसके माध्यम से हुआ, ठीक है, किस सिस्टम से हुआ, क्या वर्तमान में वो माध्यम है, क्या वो सिस्टम है कि वर्तमान में मैं कर सकता हूँ? तो आप देखेंगे कि नहीं है। तो जब नहीं है तो वो काम करेंगे तो दोषी ठहर जाएंगे कि नहीं? तो जो पूर्व की बात हमारे मन में बार बार स्मृति होकर के दुख दे रहा था खत्म हो जाएगी। वो खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बार बार स्मृति नहीं होगी क्योंकि वो सिस्टम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व जन्म में, इस जन्म के पहले हमने जो देन लेन किया है एक माध्यम से, वो हमें लेना था और देना था। वो देना लेना खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन उसी को बार बार अपने मन में ख्याल करना वो पीड़ा का कारण बनेगा ही। तो आगे आपको चिंतन करने नहीं देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि बार बार पीछे की बात को याद कर रहा है, आगे की बात याद नहीं कर रहा है। तो हमें तो दोनों को याद खत्म करना, आगे ना कुछ सोचना पड़े ना पीछे का ख्याल हो। तो वर्तमान में आप रहेंगे तो शांत में रहेंगे, तभी तो वर्तमान की स्थिति को शांत कर पाएंगे। कोई भी परेशानी, दुख, पीड़ा अगर वर्तमान में आ रहा है और शांत भाव से आप हैं तो उस जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, नहीं उत्पन्न हो रहा है तत्काल में, आपके मन मस्तिष्क में उसका उत्तर भी मिल जाएगा, यानी सोल्यूशन भी मिल जाएगा। आप उस सोल्यूशन को पालन कर दीजिए, उस पीड़ा से, उस दुख से आप निवृत्त हो जाइए। तो वर्तमान में रहने की कला, और वर्तमान में रहने की कला तभी होगी जब हमने शरीर के इंद्रिय, उनके विषय, उनके भोग से अपने आप को एकदम निवृत्त कर लेंगे और शांत भाव से बने रहेंगे। हमारी जो स्थिति है वो शांत भाव बनी रहेगी। तो भूख लगेगा तो भूख लगते समय जब हम ठूस के खाएंगे नहीं, ना कम खाएंगे ना ज्यादा खाएंगे, उतने खाएंगे जिससे हमारा शरीर चलता रहे, मध्य मार्गी हो जाएंगे। हम चल रहे हैं तो ज्यादा तेज नहीं चलेंगे, ज्यादा स्लो नहीं चलेंगे, तो क्या करेंगे, मीडियम मार्ग में चलेंगे ताकि हमारा रास्ता तय हो लेकिन हमें महसूस ना हो। हम बात करेंगे लेकिन शब्द को तौल के बोलेंगे ताकि ना हमें सुख मिले ना हमें दुख मिले। जो काम करने आए वो काम सफलतापूर्वक सुचारू रूप से हो जाए। बात को समझ रहे हैं? आंख से देखेंगे, देखने से ये अर्थ नहीं लेंगे कि हम प्रभावित हो जाएंगे। जो दृश्य सामने दिखाई देगा हम प्रभावित होकर के उसके पीछे पीछे जाएंगे, ये प्रभाव नहीं आएगा। हम क्या है, जिस काम से गए हैं उस काम को करके आंख से देखेंगे जरूर, लेकिन अपना काम मन में रखेंगे, प्रभावित नहीं होंगे, आकर्षित नहीं होंगे, पीछे पीछे नहीं दौड़ेंगे। हम अपना काम करेंगे, वहां से लौट करके अपने जगह पे फिर यथास्थिति स्थापित हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? कान से शब्द सुनेंगे लेकिन क्रोध नहीं उत्पन्न होगा, आवेश नहीं होगा, आवेग नहीं आएगा, तो हम कोई गलती नहीं करेंगे। तो जहां जैसे हैं वहां पे स्थिर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, शांत भाव से बने रहेंगे कि नहीं बने। तो यही मध्य मार्गी है। तो जब हम अपनी चीजों को अपने ही चीजों में अपने ही जगह पर स्थिर कर ले जाएंगे तब तो हमारी स्थिति हमारी मजबूत होगी। आँख को अपने बस में कर लें, कान को अपने बस में कर लें, जीभ को अपने बस में कर लें, लिंग को अपने बस में कर लें, पैर को अपने बस में कर लें, हाथ को अपने बस में कर लें। देखिए ईंटा पाथर भाला फरसा चलता है इसी हाथ से। कान शब्द सुनता है और जोश में आकर के हम कुछ भी उठा के मार देते हैं क्योंकि हमारा हाथ हमारे बस में नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो जब हम शांत भाव से रहेंगे तो हमारे बस में रहेंगे। आज हमारे बस में रहेंगे तो कोई गलत क्रिया नहीं हो, क्रिया होगी तो हाथ अपने आप मार देगा साहब। अभी गहराई में हो नहीं ना, गहराई और जाने दीजिए। जो आपने प्रश्न किया है अभी आपकी अपने आप में बता रहा है कि आप गहराई में नहीं गए। गहराई में जाएंगे जब तो आपको स्वतः मालूम हो जाए। जैसे कान सुनता है ना कि अपने आप हाथ उठता है, आपको उठाना नहीं पड़ता है क्योंकि हाथ आपके बस में नहीं है। ये आप अभी और अनुभव करिएगा। हाँ, जितनी गहराई में आप जाएंगे आपकी अपनी स्थिति खुद मजबूत आपको समझ में आ जाएगा।
जैसे ही कान में आवाज पड़ता है, हम्म, अगर पहली बात उसको देखिए, जवान लड़कों को आप देख लीजिए ना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण, हम्म, या छोटा बच्चा हो, उसके कान में जैसे शब्द जाता तैसे लाठी उठा लेता नहीं, भले वो मारने लायक नहीं है, हम्म, उठा तक नहीं उठा उठाता लेता है। है। इसका मतलब उसका हाथ उसके बस में नहीं है। तो वो छोटे बच्चे का स्थिति हमारे बड़े लोगों में है कि नहीं? है। क्योंकि उसका अपना ही शरीर, अपना मन, अपनी शरीर की जो क्रियाएं हैं वो उसके अपने बस में नहीं है। अरे हम लोग तो संत हैं, शांत स्थिति में रहने के लिए साधु का उपयोग करें, साधन का उपयोग करें, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, सहनशीलता, ये हम लोग पालन कर रहे हैं। उसके बाद भी जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है, लोभ उत्पन्न हो जाता है, मोह उत्पन्न हो जाता है, तो जो इसमें कुछ कर ही नहीं रहा हो, हाँ, उससे क्या दशा है? आप बता दीजिए उसका क्या दशा होता होगा? हम खुद आकर्षित हो जाते हैं किसी दृश्य को देख करके, किसी का महल देख करके, किसी की गाड़ी देख करके। लेकिन हम अपने आप में जब स्थिर रहेंगे तो भाई उसने वो तो उसी के लिए रात दिन काम कर रहा है वो, तो किया अपना, तो उसको प्राप्त होगा ही। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको कैसे प्राप्त हो जाएगा? और अगर कोई दे रहा है, इसका मतलब है उसकी कोई इच्छा होगी आपसे। अगर आपने ले लिया तो उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, तो उसके दोषी, उसके कर्जदार हो जाएंगे। नहीं, दोषी का मतलब कर्जदार, वो पुनः देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम जब कुछ करना नहीं है तो किसी का लेना भी नहीं है। मेरा जो है वो मेरा मजबूत है, वो है मेरी स्वयं की शांति। और शांति में आगे ना पीछे, वो वर्तमान में ही रहता है, एकदम शांति से। स्व में सारी चीजें जब स्थिर कर लिया जाता है। अभी लगभग 8-10 दिन से मैं क्या कह रहा हूं कि श्वास को देखने से पहले अपने शरीर के अंगों को एक बार पूरा गहराई से देख लीजिए। गहराई से देखने का मतलब क्या हुआ? रुक रुक करके चलती चलिए। कहाँ आनंद की अनुभूति हो रही है, कहाँ सुख का अनुभव हो रहा, कहाँ पीड़ा का अनुभव हो रहा, कहाँ दर्द का अनुभव हो रहा, कहाँ खिंचाव हो रहा, कहाँ तनाव हो रहा, कहाँ दबाव हो रहा। ये सारी चीजों को रुक रुक करके देखे जब चलेंगे तब ना पता चलेगा कि मेरा शरीर कितना दुखी है, पीड़ित है, आनंदित है। मैं जिस काम को करने जा रहा हूं उसमें कितना सहयोगी है, कितना विरोधी है। बात को समझेंगे आप? अगर पूरा शरीर पीड़ा से ही पीड़ित रहेगा तो आपका मन शांत रहेगा? नहीं रहेगा, तब विरोधाभासी हो गया कि नहीं हो गया? तो उसको शांत करने की क्षमता बढ़ानी होगी। धीरे 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 654 दिन हो गए हम लोग, 2-2 घंटा, अब तो 3-3 घंटा हम लोग बैठ लेते हैं। 3-3 घंटे तक लगातार हम लोग सुबह शाम बैठते हैं। आप बता दीजिए कि थोड़े समय के लिए 5-7 मिनट के लिए अपने शरीर का ज्ञान होता शुरू में, लेकिन जब बैठ जाते हैं, जब अपने आप में स्थिर हो जाते हैं, तो आपको देखिए अपने शरीर का ज्ञान है। आपके शरीर का तो ज्ञान कुछ आप ही को नहीं है। आपकी शरीर की स्थिति क्या होती है? जैसे पूरा जो नस नाड़ियां है ना बिल्कुल डाउन हो जाती हैं, उसकी जो एक्टिविटी है ना, खिंचाव, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो आपकी स्थिति कैसी होती है? ऐसे होती है आपकी स्थिति, क्योंकि जो नसें हैं, आपको खुद अनुभव होगा, आपकी नसें पीछे से एकदम नॉर्मल होती हैं। धीरे धीरे जो खिंचाव है वो एकदम डाउन होती है, तो आपके शरीर आगे झुकते चला जाता है शरीर आपका। लेकिन आपका अगर टाइट है, इसका मतलब आपका मन जागृत है और नसें जो है आपकी खिंचाव में है, और पीछे दर्द दे रही होंगी, भले आप कुछ ना बोलें। लेकिन जब वो एकदम बिल्कुल तनाव, दबाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा सब खत्म हो जाता है, तो आपके शरीर की स्थिति अपने आप डाउन होती है। ये मेरा भी होता है, आपने देखा होगा। अभी जैसे हम बोल के बंद करेंगे और श्वास को देखना शुरू करेंगे, और जैसे समय बीतता जाएगा अभी आप देखेंगे हमारे शरीर की स्थिति अपने आप डाउन हो जाती है। लेकिन जब तक मैं जागृत हूँ, हमारी नसें, हमारी इंद्रियां सब एक्टिव हैं और हम लूज नहीं, सो नहीं रहे हैं, आपको अनुभव नहीं होगा। लेकिन जैसे बोल के बंद किए अभी, श्वास को दे और अपने शरीर के एक बार पढ़े, और पढ़ने के बाद श्वास को देखना शुरू किए, और जब श्वास पे सवार हुए, श्वास अपने स्वतः चलता है और मैं शांति स्थिति में आ जाता हूँ। कभी कभी तो आपने वीडियो में भी आया होगा, मेरा ये
अब बताइए, मुंह यही मेरे पास ही है ना, कान में ही पास में, लेकिन मेरी ये आवाज नाक की मेरे कान में नहीं जाता। जी। ऐसा होता नहीं होता? जी, हो कई बार आपने कह भी दिया, लेकिन स्वतः इसका ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि स्व में एकदम पूर्ण रूप से स्थित हो गया, जी। और यह जानकर देखकर समझ करके हो रहा है, इसलिए मोक्ष हो गया, यानी मोह का क्षय हो गया और स्व में स्थित हो गया। बात समझ आई? जी। अब बैठा जाए। जी।
देखिए शरीर कितना हल्का हो गया। आँख बंद, कान बंद, हाथ पैर सब बंद, उनकी क्रियाएं बंद, तो शरीर कितना हल्का हो गया। होता है नहीं होता है? बंद रहेंगे तो क्रिया कहाँ होगा करेंगे साहब? हाँ, वही कह रहा था। महसूस क्या हो रहा है? प्रश्न ये है, जी जी। जब इनकी इंद्रिय समझे, इनकी क्रियाएं समझे, इनके विषय समझे, इनके भोग समझे, और समझ करके जब इनको हम बंद किए तब क्या अनुभव हो रहा है, और जब हम क्रियाएं करते थे तब क्या अनुभव होता है। उसी क्रिया को जब हम बिना जाने, बिना देखे, बिना समझे प्रयोग कर रहे थे तो क्या अनुभव हो रहा था। अब हम देख करके कर रहे हैं तो क्या अनुभव हो रहा है। ये सब बातें आई कि नहीं आई? उसी काम को हम लोग जानते ही नहीं कि यही काम से मोक्ष पाना है। मोक्ष तो हम लोग ये समझते थे कहीं कोई स्थान है, जा कर के बैठ जाएंगे मुक्ति मिल जाएगी, कुछ मेहनत नहीं करना हो, कुछ देखना नहीं होगा, सुनना नहीं होगा, कोई कुछ था। हमको ये समझा दिया कि वहाँ अप्सराएँ आएंगी, वहाँ बैठे बैठे खाना मिलेगा, सारी सुख सुविधाएँ मिलेगी, मोक्ष जब प्राप्त हो जाएगा। हमको तो ये बताया गया स्वर्ग में ये मिलेगा, गोलोक में ये मिलेगा, दुनिया भर के लोग बताए थे ना। अब बता दीजिए बाहर कोई चीज़ें हों हैं, कुछ नहीं सुंदर। तब वो अपनी चीज़ों को हमें अपने अंदर में वहीं समाहित कर देना है। ना वो देखे, न जागृत होगा, न देखेगा, ना हमारे अंदर में विषय विकार आएंगे। विषय विकार कोई तो बंद करना है। बस समझा दी? ठीक, अच्छा साहिब।